ऑल वी फॉर द कप। सो वी का मतलब होता है किसी से कंपटीशन करना, टू कॉम्पीट। कॉम्पीट का मतलब है प्रतिस्पर्धा करना, किसी से वी करना, वी मतलब किसी से कंपटीशन करना। सो ऑन दी आईसीसी वर्ल्ड कप एंड होस्ट इंडिया। होस्ट का मतलब समझते हैं, होस्ट का मतलब HOST, होस्ट। जैसे आपने सुना होगा कि ही इज होस्टिंग अ शो। होस्ट एज अ वर्ब लिख लो, आयोजन करना। होस्ट एज अ वर्ब, किसी चीज को आयोजन करना। एंड होस्ट इंडिया, यहां पे होस्ट का जो प्रयोग है उसका मतलब है किसी का मेजबान होना। जैसे इंडिया इंडिया होस्टेड G20 समिट, मतलब इंडिया ने G20 समिट में मेजबानी की, मतलब उस पूरे कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज कराया, राइट। एंड CARRY, कैरी, कैरी का मतलब ले जाना। एंड इसी से बना है कैरियर। कई बार इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है, करियर और कैरियर। तो करियर की स्पेलिंग क्या है? CARER, नोट इट डाउन, CARER, करियर। एंड देयर इज अ वर्ड कैरियर, CARER, करियर, एंड CARRIER, कैरियर। करियर और कैरियर में बहुत अंतर है। करियर मतलब फ्यूचर, भविष्य। जैसे आप अपना करियर बनाना चाहते हैं, और ये वर्ड बना है कैरी से। कैरी का मतलब ले जाना, और कैरियर का मतलब है ले जाने वाला। कैरियर का मतलब है ले जाने वाला। सर एक कैरी कैरी ऑन होता है। कैरी ऑन माने जारी रखना, किसी चीज को जारी रखना। जैसे हमने कहा कैरी ऑन, तो दिस मीन्स किसी चीज को जारी रखना। जो भी आप काम कर रहे हैं उसको जारी रखना। फाउंड ऑफ सॉफ्ट। या अच्छा, नेक्स्ट वर्ड इज शो पीस। शो पीस, जैसे कोई चीज आपके लिए शो पीस के रूप में रखी हुई है, दिखाने के लिए। शो पीस, शो पीस मतलब दिखाना, ठीक है। एंड डिफेंड करना, DEFEND, डिफेंड का मतलब क्या है? अलग। DEFEND, डिफरेंट माने अलग होता है, ये है DEFEND, डिफेंड। हाँ, डिफेंड माने किसी चीज की रक्षा करना, डिफेंड करना यानी कि उसको समर्थित करना, समर्थन देना। डिफेंडर माने समर्थन देने वाला। अगला है इनॉगुरल, INAUGURAL, इनॉगुरल। तो आपने इनॉग्रेशन वर्ड तो अच्छे सुना होगा, सुना है? इनॉग्रेशन, शुभारंभ। इनॉग्रेशन का मतलब है शुभारंभ। जैसे किसी शॉप का कोई शुभारंभ है, तो उसकी स्पेलिंग होती है IN ऑग्यू, AUGU, रेशन, RATION, इनॉग्रेशन। तो इनॉग्रेशन और इनॉगुरल में क्या अंतर है? इनॉग्रेशन नाउन है, इनऑग्यूरेशन ये नाउन है, और इनऑगुरल ये एडजेक्टिव है। जैसे आपने सुना होगा इनॉगुरल ऑफर। तो इनॉगुरल ऑफर का मतलब है कि अभी शुभारंभ है, तो शुभारंभ का ऑफर। तो इनॉगुरल एज एन एडजेक्टिव आ रहा है, और इनॉग्रेशन माने शुभारंभ, ये एज ए नाउन आ रहा है। फिक्चर, फिक्स से बना है फिक्चर, FIXTURE। तो फिक्स वर्ड से बना है फिक्चर, इसका मतलब है किसी स्टेबिलिटी। फिक्स, फिक्चर। इनॉगुरल एडजेक्टिव है, माने शुरुआती, शुभारंभ से संबंधित। जैसे मैंने एग्जांपल दिया इनॉगुरल ऑफर,
देर आर सो मेनी इनॉग्रल ऑफर्स, ठीक है, शुभारंभ से संबंधित ऑफर्स. नाउ नेक्स्ट वर्ड इज कमेंस, COMMENCE, कमेंस, COMMENCE, कमेंस. फिक्चर का मीनिंग स्थाई, FIXTURE, स्टेबल. कमेंस का मतलब होता है टू बिगिन, शुरू करना, शुरू करना. कमेंस, COMMENCE. जैसे आपने एक सेंटेंस लिया कि हमने इस प्रोग्राम को शुरू कर दिया है, क्या बनेगा? हमने इस प्रोग्राम को शुरू कर दिया है, हमने इस प्रोग्राम को शुरू कर दिया है. वी हैव commenced this program, we have commenced this program. commence verb है, इसका नाउन बनेगा commencement. note it down, commencement, COMMENCEMENT, commencement is the noun. COMMENCEMENT, commencement माने शुरुआत. Now next word is frenetic, FRENETIC, frenetic. Free, FRE, frenetic, NETIC, frenetic. फ्रेनेटिक एडजेक्टिव है एंड इसका मतलब होता है एक्सट्रीमली एक्साइटेड. एक्सट्रीमली एक्साइटेड मतलब अत्यधिक उत्तेजित. जैसे आपने देखा होगा छोटे बच्चे एक्सट्रीमली एक्साइटेड होकर के चिल्लाने लग जाते हैं जब भी कोई गेस्ट उनके घर आता है. सो विद एक्साइटमेंट दे स्टार्ट शाउटिंग, बहुत देर तक शाउट करते रहते हैं. तो दिस इज फ्रेनेटिक. एंड फ्रेनेटिक को लर्न करने का मैं एक कीवर्ड देता हूं, फिर से नाटक शुरू. जैसे बड़े लोग कहते हैं ना, इसका फिर से नाटक शुरू हो गया. ही इज एक्सट्रीमली एक्साइटेड, फ्रेनेटिक. सो एक एग्जाम्पल फ्रेनेटिक में बना सकते हैं, जैसे बच्चों का अत्यधिक उन्माद देख करके बड़ों को आश्चर्य होता है. नोट इट डाउन, बच्चों का उन्माद देखकर बड़ों को आश्चर्य होता है. तो ये उन्माद ही फ्रेनेटिक है. कई बार लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट से ऐसे कानों में ऐसे रख करके चिल्लाने लग जाते हैं. दिस इज फ्रेनेटिक. सो हाउ टू से द सेंटेंस इन इंग्लिश? सीइंग, इसको हम लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल्स बनाएंगे. सीइंग फ्रेनेटिक. नोट इट डाउन, सीइंग फ्रेनेटिक बिहेवियर ऑफ चिल्ड्रन. Seeing frenetic behavior of children, elders are shocked. Seeing frenetic behavior of children, elders are shocked. Elders are shocked. Seeing frenetic behavior of children, elders are shocked. अब इसी का एडवर्ब है फ्रेनेटिकली. FRENETICALLY, फ्रेनेटिकली. तो फ्रेनेटिकली का मतलब है उन्माद से, मतलब किसी चीज को बहुत ज्यादा एनर्जी के साथ करना, फ्रेनेटिकली. तो ये इसका एडवर्ब है. जैसे आप इस पे सेंटेंस बना सकते हैं कि कुछ लोग क्रिकेट बहुत ही हाई उन्माद के साथ खेलते हैं. कुछ लोग
क्रिकेट बहुत ही उन्माद के साथ खेलते हैं। उन्माद मतलब सर? अत्यधिक जोश, जैसे कैप्टन मनोज कुमार पांडे ने बहुत जोश में कहा ना छोड़ लूं, मतलब उस दुश्मन को ना छोड़ो। छोड़ा नहीं जाना है। तो उन्माद में ही बोला होगा ना छोड़ लूं, राइट? दिस इज फ्रेनेटिकली। तो कुछ लोग क्रिकेट खेलते खेलते बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। तेजी हाँ, अपने दोस्त को गाँव उठा लें। गला डालते हैं। So, some people play cricket frenetically. तेजी तो नहीं। Exactly. Extreme of excitement. Some people play cricket frenetically. Diverse word पता है? DIVERSE. यूनिटी इन डाइवर्सिटी वर्ड तो सुना ही होगा। Yes, sir. तो डाइवर्स का मतलब विभिन्न, विभिन्न। डाइवर्स वेन्यूज इन इंडिया एंड विंडिंग बैक। वाइंडिंग बैक का मतलब क्या है? WIND, वाइंड। वैसे तो विंड माने हवा होता है, बट विंड बैक अगर जो सर वो एक साथ कलेक्ट नहीं, वाइंडिंग बैक टू सर्टेन प्लेस का मतलब है सभी लोग एक साथ उस प्लेस में वापस आ जाए, वाइंडिंग Yes, sir. बैक। तो दिस इज कॉल्ड वाइंडिंग बैक। एंड नेक्स्ट वर्ड लिखिए FIDDLE, फिडल। FIDDLE, फिडल। एंड फिडल से बना है फिडलर। तो बेसिकली फिडल का मतलब होता है किसी चीज को, किसी चीज में हेरा फेरी करना। और फिडल माने खेल भी होता है। खेल फिडल। और फिडलर एक सारंग जो होता है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, उसको बजाने वाला होता है। फिडलर बजाने वाला, फिडल को बजाने वाला। बेसिकली फिडल एक, फिडल एज अ नाउन एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसका मतलब है सारंग। फिडल का सार है। खेल नहीं होता। एंड मतलब उसकी तुलना की गई है खेल से। फिडलर भी नाउन है, उसका मतलब है सारंग बजाने वाला। एक वर्ड है जक्स्टापोज, JUXTAPOSE, JUXTAPOSE, जक्स्टापोज। JUXTAPOSE, जक्स्टापोज। जक्स्टापोज का मतलब होता है सटा के रखना, सटा कर रखना। जैसे आप दोनों को एकदम, जैसे दिवाली में गणेश लक्ष्मी की पूजा होती है, तो ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा डिस्टेंस हो गणेश लक्ष्मी जी की स्टैचू पे, उनको आप सटा के रखते हैं। दिस इज कॉल्ड जक्स्टापोज। जक्स्टापोज, जक्स्टापोज माने सटा के रखना। कॉन्टिनेंटल तो पता ही होगा, कॉन्टिनेंटल, सब कॉन्टिनेंटल। कॉन्टिनेंटल फूड तो सुना है। तो कॉन्टिनेंटल फूड का मतलब क्या है? कॉन्टिनेंटल, नोट इट डाउन, कॉन्टिनेंटल। जैसे कई रेस्टोरेंट के नेम्स होते हैं, कान्हा कॉन्टिनेंटल, कॉन्टिनेंटल, कॉन्टिनेंटल। भोजनालय। महाद्वीपीय मतलब कॉन्टिनेंट, महाद्वीप कॉन्टिनेंट। एंड सब कॉन्टिनेंटल माने उप महाद्वीप। रेस्टोरेंट महाद्वीप से कैसे तात्पर्य अब है? उसने अपना नाम उसने रख दिया है कॉन्टिनेंट, मतलब महाद्वीप।
सब तरीके के फूड यहाँ व्यंजन मिलते हैं. एंड नेक्स्ट वर्ड इज एक्सूडिंग. EXUDING. एक्सूडिंग. EXUDING. एक्सूड. EXUDE. एक्सूड का मतलब है बहना, किसी चीज का फ्लो में बहना. तो उसको एक्सक्लूड और इंक्लूड्स नहीं कर सकते हैं. एक्सूड का मतलब है किसी चीज का पसीज जाना, बहना, टपकना. एक्सूड. और वार्मथ, WARMTH, वार्मथ. WARMTH. वार्मथ मतलब गर्मी. वार्म से बना है वार्मथ, गर्मी. ठीक है. एंड आफ्टर थॉट का मतलब क्या है? AFTER. आफ्टर थॉट. आफ्टर थॉट. हाँ, आफ्टर थॉट माने उस चीज के होने के बाद चिंतन करना. आफ्टर थॉट माने किसी चीज के होने के बाद उस पे एनालिसिस करना. रीगेन. रीगेन. REGAIN. रीगेन मतलब पुनः प्राप्त करना. री माने फिर से, गेन माने प्राप्त करना. एंड फ्रेंजीड. FRENZIED. फ्रेंजी से बना है फ्रेंजीड. तो फ्रेंजीड का मतलब है बहुत ही ज्यादा उत्तेजित होना, बेकाबू हो जाना. जो अभी आपने पढ़ा था फ्रेनेटिक. आप सभी इंग्लिश की वोकैबुलरी को पढ़ करके बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट में आ गए हैं. सर फ्रेंजीड. ऑलराइट देन, दिस इज ऑल अबाउट द वोकैब.